Hello everyone, this is Parithi Nagda. In today's video, we are going to learn about forms of verb. Before beginning the video, let me tell you what is the meaning of verb. Verb means होता है कोई भी action word, ऐसा कोई action जो आप कर रहे हो या जो कोई कर सकता है, वो action words कहलाते हैं verb. Now we will see forms of verb. Starting with the first one, that is the S form of a verb. S form क्या होता है? Let us see. The S form of a verb is made from the infinitive of the verb. Infinitive means आप कह सकते हैं एक रूट फॉर्म जो होता है किसी भी वर्ब का, उसमें आपको S लगाकर आप उसका S फॉर्म ऐड कर सकते हैं. सिंपल आपको S ऐड करना है. This form is used when the verb's action is in the present and the subject is third person singular. और ये S फॉर्म आपको कब लगाना होता है? तब लगाएंगे आप जब वर्ब का एक्शन प्रेजेंट टेंस में है. प्रेजेंट मीन्स आप जानते होंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये 3 टेंस होते हैं. फर्स्ट आप कह सकते हैं प्रेजेंट. प्रेजेंट मीन्स जो अभी चल रहा है, ओके. एंड पास्ट जो चला गया, द टाइम विच हैज़ गॉन. एंड फ्यूचर मीन्स द टाइम विच विल कम. सो प्रेजेंट टेंस में जो एक्शंस हो रहे हैं और उसमें सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. थर्ड पर्सन सिंगुलर का मीनिंग ये होता है कि जो पर्सन आपका, आप जानते होंगे 3 पर्सन होते हैं इसमें, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? वो पर्सन जो बोल रहा है, दैट मीन्स द वन हु इज स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, ओके. एंड द सेकेंड पर्सन मीन्स जिसके बारे में, मीन्स जो सुन रहा है या जिससे आप बात कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? आपका सेकेंड पर्सन कहलाता है. एंड थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन एज आई टोल्ड यू, अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आई होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन वो पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए, सिंगुलर. लाइक कोई नेम होगा, पर्टिकुलर नेम लाइक राम, सिया और वॉट एवर नेम यू वॉन्ट टू टेक. और इट कैन बी प्रोनाउन ऑल्सो, सिंगुलर प्रोनाउन लाइक ही, शी, इट हो सकते हैं. इवन ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस भी हो सकते हैं लाइक एवरीबडी या समवन. ये अगर आपको ये वर्ड्स या ये सब्जेक्ट हैं तभी आप एस फॉर्म ऐड कर सकते हैं वर्ब में. हाउ द एस फॉर्म इज मेड डिपेंड्स ऑन द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब. अब ये नहीं है कि आपको सिर्फ एस ही हर एक में ऐड करना है, कई बार आपको ई एस भी ऐड करना पड़ता है. ओके, लेट अस सी हाउ इट इज़ यूज्ड. फर्स्ट इट इज़ गिवन टू यू वर्ब एंडिंग विद एस. अगर ऐसा कोई वर्ब है जिसका एंड एस से हो रहा है, उसमें आप क्या करेंगे? ई एस को ऐड करेंगे. एग्जाम्पल पास, तो इट बिकम्स पासिस. ऐसा कोई वर्ब है जिसका एंड श साउंड में हो रहा है या स्पेलिंग में लास्ट में एस एच है, उस टाइम भी आप ई एस ऐड करेंगे, लाइक विश बिकम्स विशेस. च साउंड है या सी एच वर्ड है, लेटर्स हैं आपके वर्ड के एंड में, तब भी आप ई एस ऐड करेंगे, लाइक वॉच बिकम्स वॉचेस. वॉच मीन्स देखना. देन नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है कॉन्सोनेंट प्लस वाई. ऐसा कोई वर्ब है जिसके लास्ट सेकेंड में कॉन्सोनेंट है और लास्ट में वाई आ रहा है, तब आप क्या करेंगे? वाई की जगह आप आई यूज़ करेंगे और उसमें ई एस ऐड कर देंगे. एग्जाम्पल ट्राई, तो टी आर वाई ट्राई है, जिसमें लास्ट में वाई है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या किया? वाई हटाकर ही ट्राइज कर दिया. स्पेलिंग क्या हुई ट्राइज की? टी आर आई ई एस. इन द सेम वे स्टडी, एस टी यू डी वाई, तो उसको अगर आपको एस फॉर्म में ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? एस टी यू डी आई ई एस, स्टडीज़. और लास्ट है एनी अदर लेटर. अगर कोई और लेटर होता है तो उसको आपको सिंपल तरीके से एस ऐड करना है उसमें, सिंपल वे में, और वो ड्रिंक बिकम्स ड्रिंक्स. इसी तरह स्टैंड बिकम्स स्टैंड्स. आई होप एस फॉर्म जो है वो क्लियर है. इसमें आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, एंड सेकंड जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होना चाहिए. इसमें आप एग्जांपल्स में देखेंगे, इट पासिस, दैट मीन्स हम एक पर्टिकुलर प्रोनाउन के लिए, मीन्स एक पर्टिकुलर क्रीचर के लिए है ये. इट कैन बी एनी एनिमल, इट कैन बी एनीथिंग, इट इज़ यूज्ड. ओके, नेक्स्ट एवरीवन विशेस, हर कोई इच्छा करता है. शी वॉचेस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, अबाउट वन गर्ल और वन लेडी और वन वुमन, दैट इज शी. नेक्स्ट ही ट्राइज, अब यहाँ पर हम बात करें किसी एक, इट
can be a boy, it can be a man, it can be anyone, but he should be masculine gender, that means he. और थर्ड में ड्रिंक्स, अगेन ही, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज़ जॉन ड्रिंक्स, दैट मीन्स आप किसी का नेम भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, बट इट शुड बी सिंगुलर, सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए, और टेंस प्रेजेंट टेंस होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वी विल सी पास्ट टेंस. अभी हमने देखा एस फॉर्म, अब हम देखेंगे पास्ट टेंस. द पास्ट टेंस शोज द वर्ब्स एक्शन हैपन इन द पास्ट. ये क्या होता है, पास्ट टेंस वो वर्ब्स बताता है जिसमें आपको जो एक्शन पास्ट में हुए हैं उनको ये शो करता है. इट इज़ यूजुअली मेड बाय एडिंग डी और ई डी टू द इन्फिनेटिव. ये इन्फिनेटिव में आप या तो डी ऐड कर सकते हैं या ई डी ऐड कर सकते हैं, और इवन कुछ इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज होता है, दैट वी विल सी. फर्स्ट एग्जाम्पल, वी लिव्ड डाउनटाउन, हम रहते थे डाउनटाउन में. दे हेल्प्ड मी, उन्होंने मेरी हेल्प की थी. व्हेन बोथ एग्जाम्पल्स यू कैन सी लिव, लिव्ड, डी ऐड किया है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प में हमने ई डी ऐड किया है. और थर्ड एग्जाम्पल यू कैन सी आई वेंट टू वर्क. अब यहाँ पर हमने जो वेंट है वो पास्ट फॉर्म है किसका, गो, गो वेंट गोन, तो इसका सेकेंड फॉर्म है ये. तो पास्ट टेंस क्या होता है, बेसिकली सेकेंड फॉर्म होता है. अब वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. ओके, फर्स्ट फॉर्म आपका जिसमें आप एस ई एस ऐड कर सकते हैं. सेकेंड फॉर्म ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ पास्ट टेंस फॉर्म. थर्ड फॉर्म जब आएगा आई विल टेल यू. नाउ मोर एग्जाम्पल्स विल सी. एक्ट बिकम्स एक्टेड, ई डी ऐड हो गया. कॉल में अगेन ई डी ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड. ड्रिंक में ड्रैंक हो गया, इसके फॉर्म्स होते हैं ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रैंक स्पेलिंग इज चेंज. ईट, एट, गिव, गेव, फॉरगेट, फॉरगॉट, कीप, केप्ट. तो इसमें क्या हो गया, स्पेलिंग्स चेंज हो गई. Now we will see the third next one, that is present participle. अभी हमने past tense देखा है, अब हम देखते हैं present participle क्या होता है. तो present participle is the form of a verb ending in ing. तो verb में अगर आप ing ऐड कर रहे हैं तो वो किसका फॉर्म होता है, present participle का होता है, which is used in forming continuous tense. कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, जिसमें आप ing ऐड करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब एंड इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. ये वर्ब से फॉर्म होता है और इसको आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल, द लाफिंग मैन इज़ पनिश्ड. लाफिंग मैन को पनिश किया गया, मीन्स आप यहाँ मैन की बात बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं उस पर्सन को जो हंस रहा था और उसको पनिश किया गया. नेक्स्ट, द मैन वॉज लाफिंग, और आप यहाँ डायरेक्टली क्या कह रहे हैं, मैन वॉज लाफिंग. आप वो मैन क्या काम कर रहा है वो बताया गया है, दैट इज़ लाफिंग. नाउ वी विल सी हाउ टू फॉर्म द प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल को फॉर्म कैसे करना है ये हम देखते हैं. अ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज फॉर्म्ड इन दिस वे. सी, एड ing टू मोस्ट वर्ब्स. ज़्यादातर वर्ब्स में आपको ing ऐड करना होता है, जैसे प्ले बिकम्स प्लेइंग, शाउट शाउटिंग, स्टैंड स्टैंडिंग. ओके, नाउ कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जिनमें लास्ट में ई आता है, तो आपको क्या करना होता है, ई हटाकर उसमें ing ऐड करना है. एग्जाम्पल, प्रिपेयर, तो उसमें क्या करेंगे आप, PREPAR, ई हटाकर उसकी जगह क्या कर देंगे, ing. राइट बिकम्स राइडिंग. देन फॉर वर्ब्स दैट एंड इन IE, अगर वर्ब्स की एंड में IE आ रहा है तब आप क्या करेंगे, IE हटा देंगे और उसमें y लगा देंगे. एट द सेम टाइम यू विल ऐड ing, लाइक लाई बिकम्स लाइन, LYING. untie becomes untying, die becomes dying. तो इनकी स्पेलिंग क्या होती है, DYING. IE आपको वहाँ से हटाना होता है. देन for verbs whose last syllable is written like consonant, vowel, consonant. ऐसे वर्ब्स जिसके लास्ट में आपको कॉन्सोनेंट, वॉवल, कॉन्सोनेंट का एक ग्रुप दिखता है, उसमें आपको क्या करना है, डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट एंड ऐड ing. उसमें आपको फाइनल कॉन्सोनेंट को डबल करना होता है. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम, रन. और हाँ, एक चीज़ और है, एंड स्ट्रेस्ड, मीन्स आपको अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट, वोवल, कॉन्सोनेंट है और उसको आप स्ट्रेस दे रहे हैं, बोलते टाइम आप थोड़ा सा इस पर जोर दे रहे हैं, तब आपको क्या करना है, उसमें लास्ट का जो कॉन्सोनेंट उसको हम रिपीट करेंगे, डबल करेंगे और उसमें ing ऐड करेंगे. एग्जाम्पल, रनिंग, RUN कॉन्सोनेंट है, R, U वॉवल है, एन कॉन्सोनेंट अगेन, और उसमें हमने क्या कर दिया, एन को डबल कर दिया, दैट इज़ रनिंग, RUNNING. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉरगेट. अब इसमें GET लास्ट में गिवन है,
जी क्या आपका कॉन्सोनेंट है, ई वॉवेल है और टी अगेन कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या कर दिया, फॉरगेटिंग, टी को रिपीट कर दिया. सो दिस इज व्हाट प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कंटिन्यूस फॉर्म्स में यूज होते हैं. नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. Past participle form is used with the verb have, has or had to create the present and past perfect tense. आपने perfect tense को पढ़ा होगा, present perfect tense, past perfect tense. इनमें क्या करना होता है, हमको have यूज़ करना होता है और have के साथ हम third form को यूज़ करते हैं. जो वो थर्ड फॉर्म होती है वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है. द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इज ऑल्सो यूज टू मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस. इसको आप नाउन या प्रोनाउन में मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं. वन एग्जाम्पल इज द फ्रेज स्लाइस्ड ब्रेड, स्लाइस की हुई ब्रेड. द पास्ट पार्टिसिपल इज यूजुअली द सेम एज द पास्ट टेंस फॉर्म्स. ज़्यादातर ये दोनों सेम ही होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस. Only some irregular verbs have a past participle that is different than their past form. कुछ ही ऐसे irregular verbs होते हैं जिनमें past participle और past tense different होते हैं. Example we will see, we have lived downtown. We have lived downtown. यहाँ पर आप देखेंगे have lived यूज़ किया है और हमने इसके पहले जो एग्जाम्पल लिया था past tense में उसमें भी lived था. It means that live का जो past tense और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो सेम होता है, दैट इज लिव, लिव्ड, लिव्ड. नेक्स्ट दे हैव हेल्प्ड, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड. बट थर्ड में आप देखेंगे आई हैव गोन टू वर्क. तो अब इसमें हमने वेंट नहीं यूज़ किया, हमने क्या यूज़ किया है, गोन. ये इरेगुलर वर्ब है, गो, वेंट, गोन. तो इसी तरह से इरेगुलर वर्ब में चेंजेस होते हैं. मोर एग्जाम्पल्स विल सी. हाँ, कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको चेंज नहीं होता है, जैसे लेट, लेट, let, cut, 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 put, put, put. तो इन वर्ड्स में आपको चेंजेस नहीं करने होते हैं, ये सेम होते हैं. नाउ सी सम मोर एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज सी ओनली. सी, सॉ, सीन. इसमें पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल की स्पेलिंग चेंज है. स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट. इसमें पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल आर सेम. इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड. Again only D is added, the rest of the things are same. Play, played, played. इसमें आपने ED ऐड किया है और past tense और past participle same है. Now let us see the summary of what we learned today. In this base, that is infinitive is given to you. Next S form is given, जिसमें आपको सिर्फ S ऐड करना है. After that past tense जो आपका second form of verb होता है past tense. फिर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया हुआ है, दैट इज़ ING फॉर्म. एंड लास्ट इज पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज़ वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हम हैव, हैज़ या हैड के साथ यूज़ करते हैं. फर्स्ट गिव. गिव का एस फॉर्म क्या होता है, गिव्स. पास्ट टेंस गिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल गिविंग एंड पास्ट पार्टिसिपल गिवन. इन द सेम वे ड्रॉ, ड्रॉज, ड्रू, ड्रॉइंग, ड्रॉन. शो, शोन, शोड, showing, shown. Take, takes, took, taking, taken. Come, comes, came, coming, came. Sorry, come. Go, goes, gone, going, gone. So here you can see all the four types of or four forms of verb. First is S form, second past tense, third participle, that is present participle, and fourth is past participle. I hope the video is clear to you. If you have any doubt, you are free to ask me. Okay then, take care, stay safe.